गाय को कौन सा फल खिलाने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानते हैं गाय को कौन सा फल खिलाना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अनेक गायें दिखाई पड़ती हैं और गायों के साथ अनेक शेर भी घूम रहे होते हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ता है जो गायों के साथ खड़ा है और उन्हें भोजन करा रहा है। देवर्षि नारद उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे विप्रवर, ये कौन सा प्रदेश है? ये स्थान बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का भय नहीं है। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, ये कैलाश पर्वत है। यहां पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसी कारण से यहां पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। ये बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है? देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आ गया। आपके दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त होते हैं प्रभु। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई शंका तो अवश्य होगी, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे तो पूछने की चेष्टा करता हूं। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसीलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म्य को सुनने के लिए आया हूं। गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज कौन सी है तथा उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं? भगवान शिव कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपया आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्वकाल की बात है, पृथ्वीलोक पर दाशेरक नाम का जो देश है, उसके पश्चिम भाग में एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरु प्रदेश में कोई भी मनुष्य प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला तथा अत्यंत दुष्कर है। वहां पर कोई भी मनुष्य प्राणी निवास नहीं कर सकता। उस स्थान पर केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहां की भूमि तपी हुई गर्म बालू से भरी रहती है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर है। उस मरु प्रदेश में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही उगते हैं। शमी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष ही उस स्थान पर रहते हैं। कांटों से भरे हुए ये वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं उगते हैं, इसी कारण से कोई प्राणी वहां पर जीवित नहीं रह पाते। उस स्थान पर केवल पाप करने वाले प्रेत और पिशाच ही निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत थोड़ी वर्षा होती है, आकाश में बादल भी कम ही दिखाई पड़ते हैं। पीने के लिए कहीं पर भी जलाशय नहीं होता है। भूमि पर जो जल गिरता है वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जन स्थान की ओर चलने लगता है। फिर दुर्भाग्यवश होकर वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच जाता है। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने साथियों को खोजने लगता है। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के पश्चात उसके मन में भ्रम होने लगता है। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं पर भी जल दिखाई नहीं पड़ता है। फिर एक स्थान पर खड़ा होकर वह चारों ओर देखकर सोचने लगता है,
किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, मैं कहां जाऊं? लगता है अब इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगता है। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो जाता है। वे सभी प्रेत भयंकर आवाज करते हुए उसकी तरफ ही आने लगते हैं। उस स्थान पर छिपने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है और उसके शरीर में बल न होने के कारण वह भाग भी नहीं पाता है। इसीलिए चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा होकर